अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। कौन कौन जाना चाहता है यूरोप, ट्रैवल करना चाहता है, इजी वे टू यूरोप, हाउ टू अप्लाई कंट्री फॉर यूरोप, इजी वे। कौन कौन मेरा भाई यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है और कौन कौन मेरा भाई यूरोप जाने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, हम यूरोप में जाके मोटी रकम कमाएं, मोटे पैसे कमाएं, तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम यूरोप में जाएं। ठीक है, यूरोप में जाके हम सेटल हों, हमें नेशनलिटी मिले, पीआर मिले, सब कुछ मिले यूरोपीय नेशनलिटी का। तो आज आपका भैया आपके लिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके आया, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया, बहुत ही आपको कुछ सीखने को मिलने वाला इस वीडियो, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपके भाई के आने वाली ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आप आपसे यही सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे यूरोप में जाएं। तो भाई 2024 में यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जिसने अपनी वीजा रेशियो सबसे यूरोप कंट्रियों से वीजा रेशियो 100% अच्छी कर दी है कि आप अगर उस कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो आपको 90% नहीं, 100% वीजा मिलेगा। तो अब ये सोच रहे होंगे कि हम भाई कैसे, किस कंट्री का वीजा है। आप इतने हौसले से कैसे कह रहे हो कि हमें 100% वीजा मिलेगा हंगरी का। और तो भाई बहुत ही आसानियां पैदा कर दी है 2024 में हंगरी ने। तो आप हंगरी के बारे में जानते हैं, हंगरी एक यूरोपीय कंट्री है, शेंजन कंट्री है। अगर आप वहां पर जाते हो विजिट वीजे पे नहीं, अगर आप वर्क वीजे पे जाते हो, ठीक है, वर्क वीजे पे आपको 2 इयर्स, 2 साल के अंदर अंदर आपको उनकी नेशनैलिटी, उनकी पीआर, उनकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल के अंदर अगर आप वहां पर जाके लीगल काम करते हो, वहां पर जाके अगर आप, ठीक है, हुकूमत को बाय महीने भी महीने टैक्स देते हो 2 साल के अपने वहां पर रहने का, हुकूमत आपका रिकॉर्ड दे के, उनकी गवर्नमेंट आपका रिकॉर्ड दे के आपको पीआरसी, टीआरसी हर चीज आपको इशू कर देगी, बनाए पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको हंगरी का मिलेगा सिर्फ 5 साल बाद। वैसे आपको पीआरसी मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये सोच रहे हैं कि हम वीजा कैसे अप्लाई करें। तो भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही थोड़े, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा ढेर सारे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। अगर कोई मेरा भाई किसी अरब कंट्री में रह रहा है तो ठीक है, किसी दुबई में है, कतर में है, सऊदीया में, ओमान में, बहरीन में, जिस मर्जी कंट्री में है, ठीक है, ठीक है। और उनके लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या जरूरत है उन डॉक्यूमेंट के लिए, उनके डॉक्यूमेंट के लिए, विजिट वीजा के लिए। ठीक है, वर्क वीजा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले विजिट वीजा के बारे में सुने। ओमान में, अरब कंट्री में रहने वालों, ठीक है, सबसे पहले आपको अरबाब का एनओसी लेटर चाहिए। ठीक है, आपकी दूसरी चीज, आपको कंपनी का लेटर चाहिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अगर आप एनओसी और कंपनी का लेटर आपके रबाब के थ्रू है, ठीक है, समझ नहीं आई अगर, ठीक है, आप अपने रबाब के ही कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एनओसी पे आपका वही नाम लिखा हुआ है और कंपनी का भी वही नाम लिखा है, तभी सही है। ठीक है, अगर आप अरबाब के थ्रू काम नहीं कर रहे, आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, आपका वीजा हो रहा है, आपको फिर अरबाब का एनओसी लेटर चाहिए, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका कंपनी का लेटर चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गए। और ये डॉक्यूमेंट आपने अगर अरब कंट्री में ले लिए, आप हंगरी का वीजा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बनाए बैंक स्टेटमेंट, आपको कम से कम बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। ओमानी रियाल में बता रहा हूँ, और दुबई में रहने वाले, कतर में रहने वाले, सऊदी में रहने वाले, बहरीन में रहने वाले, आप इनमें से तकसीम करके देख लेना। कम से कम आपकी 800 से 1000 रियाल तक बैंक स्टेटमेंट लाजमी हो, वो भी कम से कम 6 मंथ वैलिड हो। ठीक है, 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट लाजमी हो। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको पता है आम डॉक्यूमेंट होते हैं आपकी, जो जिस पताका हमें तो ओमान में पताका कहते हैं। अगर आपके पास पताका है, ठीक है, वो पताका ठीक है, ठीक है, आप पताका चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए और वो 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट है, आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो आसानी और हंगरी में ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है फिर भी सही है, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको 100% वीजा मिलेगा हंगरी का, विजिट वीजा। अब बात करते हैं वर्क वीजा की। अब वर्क वीजा हम कैसे अप्लाई करें। हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है उस पर जाएं। अगर आप खुद से अप्लाई करोगे, अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, आपको वहां पर काफी मल्टीनेशनल कंपनियों का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप उनमें से काफी कंपनियों को अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी प्रोफाइल, अपनी सीवो, अपनी एजुकेशन उन्हें सबमिट करें। ठीक है, ये नहीं कहूंगा आप एक आधी कंपनी में करो, आप कम से कम 5 से 6 कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट लाजमी करें। ठीक है, फिर आपको उनमें से एक ना एक कंपनी का रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ठीक है, आपको 5 ही कंपनी आपको रिस्पॉन्स दे, क्योंकि 2024 में हंगरी में लेबर कैटेगरी में, ठीक है, लेबर की बहुत ज्यादा कमी का सामना करना पड़ रहा है हंगरी को। ठीक है, मुझे ये रिपोर्ट, मैं अपनी तरफ से वीडियो नहीं बना रहा है, ठीक है, मुझे ये
पक्की खबर मिली है। मेरा एक दोस्त है दुबई में, ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी में, ग्लोबल कंसल्टेंट ऑफिस में वो काम कर रहा है। उसने मुझे कहा जिशान भाई हंगरी जाना है आपने? मैंने कहा जी भाई जाना है मैंने। वो कह रहा भाई हंगरी की 100% वीजा रेशियो अच्छी जा रही है, अगर आप वीजा अप्लाई करते हो का हमको 100% मिलेगा। तो मैंने पूछा भाई आप इतनी श्योर से कैसे कह रहे हैं कि हमको 100% वीजा मिलेगा? तो उसने मुझे यही कहा कि वो हंगरी में वर्कर की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, हंगरी में वर्कर में कमी है। वो हंगरी की गवर्नमेंट, हंगरी की कंपनी मल्टीनेशनल वर्कर को हायर कर रही है कंपनियों में, ठीक है, बुला रही हैं। अगर आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई करोगे ना, ऑनलाइन खुद से, सिर्फ आपको फीस पे करनी पड़ेगी वीजे की, ठीक है, ठीक है, बस आपको वीजा इशू हो जाएगा, उधर से कंपनी का कवर लेटर आपको आ जाएगा, फिर आप वीजा अप्लाई कर सकते हो एम्बेसी में जाके, ठीक है। सबसे पहले बात ये होगी। तो जॉब किस किस कैटेगरी की है भाई? लेबर है ना, लेबर हेल्परी है, ठीक है, लेबर हेल्परी हर कैटेगरी में आता है, ठीक है। आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। बिल्डिंग लाइन आम है, इलेक्ट्रिशियन आम है, प्लम्बर आम है, ठीक है, जैसे कि रोड बनते हैं, ठीक है, रोड सर्विस वर्कर आम है, ठीक है। आप लेबर कैटेगरी का हर वीजा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेबर कैटेगरी का खुद से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके हंगरी की, ठीक है। हाँ, अगर आपको खुद से अप्लाई नहीं करना आ रहा, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, ठीक है। कंसल्टेंट का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ऐसे परेशानी होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी भाई ने मुझसे रब्ता करना है, वो मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे भी रब्ता कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अच्छे कंसल्टेंट का नंबर भी दे दूंगा, आप उनके थ्रू भी वीजा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहली शर्त यह है कि वो आपसे पैसे लेगा वीजा अप्लाई करने के। अगर आप खुद से अप्लाई करोगे, आपको आपका कम से कम 300 या 400 यूरो लगेगा। अगर आप उनसे अप्लाई करवाओगे, मैं आसान लफ्जों में कहूंगा, आपको झूठ नहीं बोल रहा, वो कम से कम, अगर ओमान में आप अप्लाई करवाएगा, वो आपसे कम से कम 600 से 800 से 1000 रियाल ले लेगा आपको अप्लाई करने के बाद, ठीक है। वो आपको डन बेस पे काम नहीं करेगा, वो आपसे 50% पहले लेगा या 30% पहले लेगा। मैं आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा भाई। अगर मैं आपको यही कहूंगा कि आप खुद से वीजा अप्लाई करें, किसी कंसल्टेंट के हत्थे ना चढ़े, किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े, वो आपसे मोटी रकम ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको जलील भी करते हैं। अगर फिर भी आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा, फिर आपको मैं यही कहूंगा, आप किसी अच्छे दोस्त से, अच्छे रिलेटिव से अप्लाई करवाएं, जिसका कोई खर्चा भी कम हो जाए और आपको वीजा भी 100% मिल जाए। हंगरी का वीजा, हंगरी का वीजा रेशियो बहुत अच्छी जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ, ठीक है, अपने बारे में। जब कलम, ठीक, जब तक आपकी कलम लिखती रहेगी अपने हाथों से, तब तक आपकी किस्मत चलती रहेगी। जब तक आप अपनी कलम लिखते रहेंगे, आपकी किस्मत चलती रहेगी। जब आप अपनी कलम लिखनी बंद कर देंगे, आपकी किस्मत भी उसी तरह बैठ जाएगी। समझने वाले के लिए इशारा काफी है, समझने वाले समझ जाते हैं। और आपने हिम्मत नहीं हारनी, वीजा अप्लाई करना है, वीजा आपको 100% मिलेगा। मैं आपको श्योर से कह रहा हूँ, ठीक है, आपको हायर करेगी, लाजमी कंपनी हायर करेगी लेबर कैटेगरी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, हंगरी के बारे में वीडियो थी। और किसी भाई ने वीजा अप्लाई करना है, खुद से करना है, खुद से करे। अगर मुझसे करवाना है, मैं मुझसे करवा के दूंगा, अपने दोस्त से करवा के दूंगा। मैंने आपको पैसे बताए हैं, वो पैसे लेगा, मैं एक और रुपया नहीं रखेगा, वो लेगा सिर्फ, ठीक है। अगर खुद से करोगे बेनिफिट मिलेगा, अगर उनसे करवाओगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। भाई मैं वीडियो में झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। और आप भाई को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया, घंटे की बटन को लाजमी देगा कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।